हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 14 करेंगे जो है छठ पूजा। छठ पूजा एक पूजा है जो कि झारखंड और बिहार में ज़्यादा की जाती है। तो ये एक निबंध के रूप में है जो हम आज अध्ययन करेंगे कि छठ पूजा जो है उत्तरी पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उत्तरी पूर्वी भारत है जहाँ का ये प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। यह त्यौहार विशेषकर बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। मतलब बिहार और जैसे तो थोड़ा बहुत आजकल थोड़ा बहुत कल्चर सभी एक दूसरे राज्यों का मनाते हैं, लेकिन बिहार और जो झारखंड है वहाँ की तो ये जान ही है। वर्ष में 2 बार वैशाख और कार्तिक मास में यह पूजा सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। छठ जो पूजा होती है वो वैशाख और कार्तिक मास में होती है। सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। 3 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार की तैयारियां कई सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती है। गन्ने की पतली पतली डंडियों से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। गन्ने की जो पतली पतली डंडियां होती है उनसे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। और कहाँ के लोग इसे ज़्यादा मनाते हैं? बिहार और झारखंड के राज्य के। और ये वैशाख और कार्तिक मास में शुरू होता है और इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। 3 दिन तक इसकी चलती है तैयारियां। और जो गन्ने की पतली पतली डंडियां होती है उससे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। और परिवार के सभी सदस्य मिलकर सूर्य भगवान की उपासना के गीत गाते हैं। मतलब उनको खुश करने के लिए गीत गाते हैं। देव देवियों की मूर्तियां मिट्टी के हाथियों और दीपों से सजी होती है। उनके आसपास चावल के दाने और फल सजाए जाते हैं। स्त्रियां सूर्य देव के लिए भोजन बनाती हैं। जैसे कि अभी गुजरात में जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही ये भी छठ पूजा मनाते हैं बिहार और झारखंड में। तो देवी देवताओं की मूर्तियों के पास चावल फल फ्रूट सब चढ़ाते हैं जैसे हम लोग चढ़ाते हैं। तो छठ पूजा में भी ऐसा ही होता है। और जो घर की स्त्रियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्य नए वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद प्रसाद की टोकरियां लेकर नदी के किनारे जाते हैं। नदी के पानी में चाहे वो ठंडा हो या गर्म घंटों तक खड़े रहकर लोग पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। नदी का जो पानी होता है वो ठंडा हो या गर्म, लेकिन उसमें घंटों तक खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। मतलब जल जो चढ़ाते हैं वो अर्पित करते हैं। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे बहुत कठिन साधना भी करते हैं। पूजा अर्चना के बाद छोटी छोटी टोकरियों में रखा गया प्रसाद सूर्य देव के आशीर्वाद का फल मानकर सबसे पहले घर की स्त्रियों को खिलाया जाता है। जो 2 दिन से उपवास पर होती है। जो वो टोकरियों का प्रसाद होता है वो घर की स्त्रियों को खिलाया जाता है। क्योंकि वो 2 दिन तक उपवास करती है और जब अपना उपवास खोलती है तो वो प्रसाद द्वारा ही खोलती है। छठ पूजा एक सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव है। अतः इस अवसर पर गांवों में नदी तालाब किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं जिसमें खाने पीने की दुकानें, खेल खिलौने, बड़े बड़े झूले तथा बड़ों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तमाशों का आयोजन होता रहता है। ये हमारा छठ पूजा का एक निबंध है। अगर आपको कहा जाए कि आपको होली पे निबंध लिखना है तो आप होली किस माह में शुरू होती है, किस तरह से होली की तैयारियां होती है, कैसे मनाया जाता है, वैसे ही हमने आज छठ पूजा का निबंध पढ़ा है कि छठ पूजा बिहार और झारखंड राज्य की जान है। ये वैशाख और कार्तिक मास में शुरू होती है और वर्ष में 2 बार शुरू होती है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। गन्ने की पतली पतली डंडियों से भगवान की मूर्तियां बनाई जाती है। स्त्रियां 2 दिन तक उपवास रखती है। ठीक है, तो ये हमारा छठ पूजा निबंध आज कंप्लीट हो गया है। आप सब इसको घर पर अच्छे से रीड करना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस